जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के बारे में और पार्ट बाय पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 70 क्वेश्चन हमने तैयार किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको मिस मत करना, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वह भाग जिसे मानव आँख देख सकती है कहलाता है। तो क्या देख सकती है? तो दृश्य प्रकाश को देख सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि समान माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। समान माध्यम में प्रकाश की चाल स्थिर रहती है, ठीक है, स्थिर रहती है। अवतल दर्पण का फोकस किस ओर होता है? अवतल दर्पण का फोकस किस ओर होता है? अवतल दर्पण का फोकस किस ओर होता है? तो हम कहेंगे क्या होगा आंसर? दर्पण पर, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे या अनंत पर। अवतल दर्पण का फोकस किस ओर होता है? तो हम कहेंगे दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं, अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है? ठीक है, अपवर्तन का क्या कारण है बताएंगे। अपवर्तन का क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन का जो कारण है वो क्या है? माध्यम में घनत्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माध्यम में घनत्व, यही अपवर्तन का कारण है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है वो बनता है परावर्तन प्लस अपवर्तन प्लस प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये सब होता है तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर देखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के, ठीक है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक के रंग पर। चालक किस रंग से, उससे मतलब क्या मतलब हमें? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चुंबक का उत्तर ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? चुंबक का उत्तर ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? चुंबक का उत्तर ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? तो हम कहेंगे उत्तर की ओर, ठीक है। किसकी ओर? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर बी जो होगा हमारा उत्तर की ओर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्यूज का कार्य, फ्यूज का क्या कार्य है बताएंगे। फ्यूज का क्या कार्य है? क्या है? परिपथ तोड़ना, ठीक है, परिपथ तोड़ना। फ्यूज का कार्य क्या है? परिपथ तोड़ना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाले चालक की चारों ओर क्या बनाता है? धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या बनता है? धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या बनता है? धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या बनता है बताएंगे। तो कहेंगे चुंबकीय, क्या बनेगा? चुंबकीय, हट जाओ, क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। परावर्तन, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? सही प्रकार के दर्पण पर, ठीक है, सही प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर होता है 1 ओम बराबर होता है 1V/A के, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, ठीक है। स्थिर धारा उत्पन्न होती है, स्थिर धारा उत्पन्न होती है, स्थिर धारा उत्पन्न होती है, स्थिर धारा उत्पन्न होती है किसमें होती है? जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में, जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में स्थित होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक बताएंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम सही प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है, क्या होता है? सी नंबर, सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है। पानी किस माध्यम में अधिक फैलती है? तो ठोस में, ठीक है, ठोस में अधिक फैलती है, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ठोस में। तो युक्त मोटर, जो विद्युत का जो मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम कहेंगे चुंबकीय प्रेरणा, ठीक है।
चुंबकीय प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगा निर्वात में, ध्वनि की चाल भी सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होगा। तो ये तो हमने कल भी बताया था कि निर्वात में होता है, ठीक है, निर्वात में, निर्वात में ध्वनि हो तब या प्रकाश की चाल हो तब सबसे ज़्यादा किस में होगा, निर्वात में होगा, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम यही बता रखा है हमने कि V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, V बराबर आई आर। अपसारी लेंस कौन सा है बताएंगे? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस किसमें होगा? अपसारी लेंस समांतर किरणों को फैलाता है। अपसारी लेंस क्या करता है? समांतर किरणों को फैलाता है, ठीक है। शक्ति का इकाई है, शक्ति, शक्ति का इकाई क्या होगा? शक्ति का इकाई है, तो शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है, ध्यान रखेंगे। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है बताइए? डीसी एसी ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर एसी पे कार्य करता है, ठीक है। एसी मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। एसी मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। पैरावैगनी किरणें क्या होता है? पैरावैगनी किरणें हमसे क्या देती है? पैरावैगनी किरणें विटामिन डी देती है, कैंसर प्रदान करती है, काला रंग पैदा करती है, उपयुक्त सभी। क्या होगा? जब भी उपयुक्त सभी की बात करेगा तो हम क्या करते हैं? उपयुक्त सभी लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया है, मतलब क्या है? होगा ही। तो अधिकतर 90% चांस यही रहता है कि उपयुक्त सभी है, तो मतलब उपयुक्त सभी ही सही होगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बताएंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? वी आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग कैसा है बताइए? ये कल भी बताए थे हमने, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? वो क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है, ठीक है, अनुदैर्ध्य। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है बताएंगे? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक है, क्या होगा आवेश का एसआई मात्रक बताएंगे? आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हो जाता है हमारा कूलम, ठीक है, कूलम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है, जानते ही हैं कि टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूर्य ऊर्जा हमें किस क्रिया से प्रदान करती है, ठीक है। तो सूर्य जो है ऊर्जा वो संलयन क्रिया से क्या होता है? संलयन क्रिया से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 30 से आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे और वो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।